नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आने वाला नेक्स्ट चैप्टर आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है, यानी कि क्या होगा अगला अध्याय आपके रिलेशनशिप का आपकी जन्म तिथि के अनुसार। काफ़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग है, इसे गौर से सुनिएगा। इसमें हो सकता है कुछ रिकमेंडेशंस आपको मिले, कुछ डीप मैसेजेस आपको मिले और हो सकता है कि इस रीडिंग की इस वक्त आपको बेहद ज़रूरत हो, तो पूरी रीडिंग को ध्यान से देखिएगा। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पिक करनी है अपनी दी हुई फाइल से और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपनी रीडिंग की टाइम स्टैम्प पर डायरेक्टली क्लिक करना है और अपनी रीडिंग को देख लेना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के। हेलो ग्रुप नंबर 1, क्या होने वाला है अगला कदम आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज ला रहे हैं। तो मैं इस कार्ड को यहाँ कर देती हूँ। सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर हमारे रोमांस ऑरेकल कार्ड्स को। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर, क्या आ रहा है उनकी लव लाइफ में, कौन से चेंजेस आने वाले हैं। सो वी हैव चिल्ड्रन, गेटिंग टू नो ईच अदर। एक और कार्ड मैं लूँगी आपके लिए, सोलमेट। ओके, सोलमेट आजकल मेरी रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा आता है। सो ये 3 मेजर कार्ड आपके लिए आ चुके हैं। अब मैं कुछ और डेक यूज़ करने वाली हूँ। ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर। स्टार लव एंड देन वी हैव बर्थ राइट ऑफ लव। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है उनकी लव लाइफ में। कार्ड्स ओके, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड मेराकाबा मेडिटेशन। बहुत ही मैं कहूँ कि बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर आप लोगों की मैनिफेस्टेशन स्टार्ट है। थोड़ा सा कार्ड को मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आए। ओके, कुछ और कार्ड्स मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ। सच अ क्यूरियस ड्रीम एंड देन है नो नीड टू फियर। सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं द नेक्स्ट चैप्टर इन योर लव लाइफ एंड इन योर रिलेशनशिप इज़ गेटिंग अहेड, यानी कि अगले सीढ़ी पर ऊपर बढ़ना, यानी कि नेक्स्ट स्टेप लेना। सो ये नेक्स्ट चैप्टर आपके नेक्स्ट स्टेप से जुड़ा हुआ, यानी अगला कदम आपके रिलेशनशिप को लेकर के क्या रहने वाला है वो यहाँ पर कार्ड्स मैसेजेस दे रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, उनका अगला कदम यहाँ पर बच्चों को लेकर के होने वाला है। सो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए बनने वाला है। कंसीव आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एक नई तरीके की फीलिंग्स यहाँ पर जनरेट होती हुई दिख रही हैं, इंटीमेसी बढ़ती जा रही है, रोमांस बढ़ रहा है एंड यस, बच्चों की यहाँ पर बर्थ दिखती है, बच्चों का आगमन आपकी ज़िंदगी में दिखता है। नाउ यहाँ पर गेटिंग टू नो ईच अदर एंड सोलमेट, ये जो 2 कार्ड हैं आपके लिए, ये कार्ड इंडिकेट करते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत सारी ऐसी बातों को जानने और समझने वाले हैं जिनका रियलाइजेशन अभी तक आपको नहीं हुआ था। भले ही आपके रिश्ते को 10-12 साल ही क्यों ना हो गए हों इस रिलेशनशिप में, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी बातें थी जो आपको समझ में नहीं आती थी क्योंकि आप पूरी तरीके से प्यार में ही उलझे हुए थे, प्यार में ही पड़े हुए थे। बट जब हम किसी व्यक्ति को सिर्फ प्यार की नज़र से नहीं बल्कि एज एन इंडिविजुअल या फिर एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तब हमें कुछ और बातें समझ में आती हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग अब आपकी बढ़ने वाली है अपने पार्टनर को लेकर के कि ये व्यक्ति किस तरीके का है, किस तरीके से सोचता है, समझता है और कैसे चीज़ें करता है। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी जो जर्नी है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, किस चीज़ का, अंडरस्टैंडिंग का, समझ का। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीसफुलनेस आपकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि जो अभी यहाँ पर एक सिचुएशन थी कि टर्मोइल था, थोड़े से इम्पेशेंट बिहेवियर रहे हैं, बट यहाँ पर शांति आ रही है, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन एंड मेडिटेशन आ रहा है। सो डेफिनेटली जो चीज़ें हैं अब वो शांति की ओर बढ़ रही हैं,
चीज़ें हैं वो काम डाउन हो रही हैं और वो एक रास्ता अपना रही हैं कि अब इस तरीके से चलना पड़ेगा। एक चीज़ और यहाँ पर कार्ड्स आपके बताते हैं कि आप अपने पार्टनर से ऊपर अपनी पीस को रखने वाले हैं। यानी कि अभी तक आपके लिए आपका रिलेशनशिप प्रायोरिटी हुआ करता था, अभी तक आपने अपने रिश्ते को सबसे ऊपर रखा, उसी के लिए सब कुछ किया, सब कुछ त्याग दिया, सारा काम कर डाला उसके लिए, बहुत कुछ आपने सेक्रीफाइस किया। बट जैसा मैंने कहा ना कि कुछ रियलाइजेशंस हैं यहाँ पर, वो बहुत ही बड़ी रियलाइजेशंस हैं। बट उसके बाद अब आप क्या शुरू करने वाले हो, अपनी शांति को, अपने पीसफुलनेस को, अपने हैप्पी माइंड को आप सबसे ऊपर रखोगे। आप अब सबसे ऊपर अपने लिए अपनी शांति को रखने वाले हो, क्योंकि आप अपने ट्रू सेल्फ से दूर होते जा रहे थे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे थे जो आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए अच्छा ही नहीं है। दैट इज़ वाई आप यहाँ पर अपनी तरफ आगे बढ़ रहे हो। और कुछ लोगों को इस जर्नी में डर लग सकता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं हमसे कुछ छूट ना जाए, कहीं हम मिस आउट ना कर जाएं। बट यहाँ पर आप कार्ड देख सकते हैं, नो नीड टू फियर, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने साथ खड़े होना है, अपना साथ देना है। ग्रुप नंबर 1, आपके साथ ये बात बार बार हो जाती है कि आप दूसरों के लिए करने में इतना उलझ जाते हैं कि आप अपना गलत कर बैठते हैं और उसके बाद आपकी मानसिक शांति भंग होती है और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आपके लिए जो कार्ड्स बताते हैं, आप देख सकते हैं चारों कार्ड बिल्कुल सिंक में आए हैं, सेम मैसेज है चारों कार्ड पर। मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, डू मेडिटेशन। आज में जीना है आपको। आज से मैं देख रही हूँ कि ये ग्रुप अपने लिए अब चीज़ें करने वाला है, खुद के लिए, खुद की डिज़ायर्स, खुद की विश को पूरा करने वाला है। तो यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रही है जो कि खुद के लिए चीज़ें अब करना शुरू करेगी। बहुत कर लिया दुनिया के लिए, बहुत कर लिया प्यार के लिए, अब आप अपने लिए करने वाले हैं। ये आपके मैसेजेस कार्ड बताते हैं। एंड यू हैव बर्थ राइट ऑफ लव, सी दिस कार्ड, ऑथेंटिक एक्सप्रेशन। आपके पास जन्म सिद्ध अधिकार है प्यार का। और कोई और अगर आपको प्यार नहीं करता है या फिर कंडीशन बेस्ड प्यार करता है कि ऐसी होती तुम या ऐसे होते तुम तभी तुम्हें मैं प्यार करता या करती, तो आपके पास बर्थ राइट ऑफ लव है, यानी कि आप खुद को प्यार कर सकते हैं। आपने वो सॉन्ग सुना होगा ना माइली साइरस का, द फ्लावर्स, तो वो सॉन्ग सुनिए आप, आपके लिए इंस्पिरेशन का काम करेगा, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 को बहुत ज़्यादा अभी इस समय मजबूती की ज़रूरत है। स्टार लव का कार्ड भी यहाँ पर आपके लिए आया है। स्टेलर गिफ्ट्स के बारे में बात करता है कि क्योंकि आप इन चीज़ों में पड़ गए, आप डे टू डे फाइट्स में इन्वॉल्व हो गए, इन सब आर्ग्यूमेंट्स में चले गए, इस वजह से आपका जो ट्रू पर्पस था या जो ट्रू सेल्फ था या जो ऑथेंटिक चीज़ें थी आपकी लाइफ में, आप उनसे दूर होते गए कहीं ना कहीं, क्योंकि परतें पड़ती चली जाती है ना। हम अपने वास्तविक दिमाग से, हम अपने वास्तविक जो हमारा स्वरूप है, जिस तरफ हमें जाना चाहिए, उससे हम दूर हटते चले जाते हैं एक के बाद एक। और वो यहाँ पर कार्ड्स आपके बताते हैं कि आप कौन हैं। यू आर अ स्टार लव, स्टार लव हैं आप। और इसी वजह से आपके पास कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ यूनिक टैलेंट्स हैं जिन पर आपको पूरी तरीके से यकीन करना है। भले ही बाकी लोगों ने आपसे कहा हो कि तुम कुछ भी नहीं कर पाई, तुमने कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ में, या तुम कुछ भी नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी में, बट यू विल प्रूव देम रॉन्ग। आप उन्हें गलत साबित करने वाले हैं। एज यू कैन सी, योर क्रिएशन रिक्वायर फ्रिक्वेंसीज फ्रॉम योर होम गैलेक्सी, टैप इनटू ऑफ प्लैनेट गिफ्ट्स एंड नरिशमेंट। वॉट इज़ योर होम गैलेक्सी? आपकी होम गैलेक्सी क्या है? आपका अंतर मन, आपकी अंतरात्मा। एंड यहाँ पर वो मैसेज है, मेडिटेशन, मूव इनसाइड टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड इंसाइट्स। आपको अपने अंतर मन की तरफ मुड़ना पड़ेगा अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। कहाँ गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, और मैंने क्या चीज़ें गलत कर दी अपनी लाइफ में, कौन से निर्णय गलत लिए, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा मंथन ये ग्रुप करता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड देन यू विल मूव टूवर्ड्स योर सोलमेट। जो रियल सोलमेट कनेक्शन है वो तब आपको महसूस होगा, क्योंकि अभी क्या है, चीज़ें बहुत ही सतही स्तर पर दिखती हैं, बहुत बेस लेवल पे दिखती हैं, बहुत डीप अभी नहीं जा पाई हैं। ऊपरी तौर पर ही प्यार 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 है, बट इस तरफ आप मूव करने वाले हो, सोलमेट कनेक्शन की तरफ आप मुड़ने वाले हो। बट यू विल चूज़ योर सेल्फ फर्स्ट। आप सबसे ऊपर अपने आप को रखोगे, विच इज़ वेरी गुड, जो कि आपको रखना भी चाहिए। कुछ और कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ आपके लिए, और हम देखने वाले हैं क्या मैसेज है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये ग्रुप अब फाइनेंसेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर आपने अपने प्यार के चक्कर में, अपने रिलेशनशिप के चक्कर में अपने करियर को सेक्रीफाइस कर दिया था, उसको आग लगा दी थी, तो अब आप वापस से अपने आप को सिक्योर बना रहे हो, अपने पैरों पर आप खड़े होते हुए दिख रहे हैं, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस बनाते हुए दिख रहे हैं। एंड यू विल चूज़ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। आप अपने लिए अब वो चुनने वाले हो जो कि आपके लिए सही है,
क्योंकि अभी तक काफ़ी लोगों ने इस ग्रुप में अंधेपन का काम किया है, यानी कि लव इज़ ब्लाइंड को बिल्कुल ही फैक्चुअली साबित कर दिया कि हाँ होता है, प्यार अंधा ही होता है। बट अब दिख रहा है कि ये ग्रुप अपनी आंखें खोल करके वो चुनेगा जो इस ग्रुप के लिए सही है। सो नो मोर लव इज़ ब्लाइंड। अब प्यार ज़्यादा अंधा नहीं रहने वाला है। अब आप अंधे नहीं रहने वाले हो, बल्कि आप साफ आंखों से देखोगे, क्योंकि जब तक आप अपने खुद से, जो कि आपका सेल्फ है, आप उससे खुश नहीं होते तब तक आप यहाँ पर अपने रिलेशनशिप में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भी हमेशा एक सैडनेस, एक एंजाइटी बनी रहेगी। एक तरीके का आप कह सकते हो कि मेरे को पावरलेसनेस आपको फील हो सकती है, आपको हेल्पलेसनेस फील हो सकती है। इसीलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कहता है सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट लव। यानी जब हम अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं, हम अपने लिए स्टैंड ले लेते हैं, जब हम अपने आप को चुन लेते हैं बाकी सबको हटा करके, उस समय हमें रियलाइज़ होता है व्हाट इज़ ट्रू लव, एंड दैट इज़ कमिंग फॉर योर ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। डिफ़िकल्ट जर्नी रही है आपकी, कुछ बहुत ही ऐसी चीज़ें आपको रियलाइज़ हुई हैं, कुछ ऐसी डीप चीज़ें आपको रियलाइज़ हुई हैं जो अभी तक नहीं हुई थी आपके रिलेशनशिप में। और ये रियलाइजेशन बहुत ही गहरे स्तर पर आपको तकलीफ़ दिया है, हर्ट किया है। ये हर्ट अब जाने वाला, थोड़े टाइम लेगा जाने में, चला तो जाएगा बट ये समय लेगा, बिकॉज दिस इज़ अ 9 ऑफ सोर्ड्स, जो कि ये दिखाता है कि आइसोलेशन कई बार यहाँ पर हुआ है और आप कई बार आइसोलेटेड अपने आप को फील कर रहे हो। बीइंग इन अ रिलेशनशिप फीलिंग अलोन, ये कंडीशन आपकी बन रही है और इसीलिए यहाँ पर रिग्रेट्स आ रहे हैं, कुछ पश्चाताप हैं, कुछ ऐसे, जैसा मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि अब आपको लगता है आपको नहीं करने चाहिए थे बट आपने उस समय किए क्योंकि आपको उस समय वो सही लग रहे थे। तो अब ये रेग्रेट का भी कुछ समय आपका रहेगा, बट आप इससे भी आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि रेग्रेट करने से अब यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। आप 4 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ आगे बढ़िए, 9 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये आपके कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। मैं टैरो कार्ड्स भी लेने वाली हूँ आपकी रीडिंग के लिए और हम देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या बता रहे हैं, क्या आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, उनके लव एंड रिलेशनशिप में। 9 ऑफ कप्स, एक साइकिल तो पूरी होती हुई दिख रही है, बिकॉज 9 रिपीटेडली आपकी रीडिंग में आ रहे हैं। तो एक साइकिल पूरी हुई है आपके रिश्ते की, जहाँ पर आपको जो बातें समझनी थी वो आप समझ गए, जो बातें रियलाइज़ करनी थी वो रियलाइज़ हो गई। सो अब ये ग्रुप जो डिसीजन बनाएगा, या ये ग्रुप अब जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वो इनके लिए बहुत सही रहेगा। एंड देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। यस, दिस इज़ योर वे। जो रास्ता अब आप चुन रहे हो या फिर आप चुनने में झिझक रहे हो, वही आपके लिए सही रास्ता है, वही आपके लिए सही चीज़ है। भागना नहीं है इससे। डर लग सकता है, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर जा कर के ये करना पड़ रहा है, बट यू हैव टू डू इट। चाहे अभी आप, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अभी हो सकता है कि आप मैरिड हो या हो सकता है आप किसी लव एंड रिलेशनशिप में हो, बट आपका करियर ऑन स्टेक है, यानी कि करियर नहीं बन पाया, करियर में प्रॉब्लम्स आई हैं। बट चूज़ योर करियर, आप उसे डिसाइड करोगे, आपके अंदर मन में आता है कि चलो करियर पहले बना लेते हैं, बट आप बार बार उसे इग्नोर कर रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं करियर। तो आपके लिए सही डिसीजन क्या है यहाँ पर कि आपको करियर की तरफ मूव करना है। जिस चीज़ को करने में मन मना कर रहा है वही चीज़ आपके लिए सही है। मन की ना सुने यहाँ पर, क्योंकि आपका मन आपको हमेशा कंफर्ट की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगा। जैसे ही आपका रिलेशन नॉर्मल होगा, आपको लगेगा कि अरे सब तो ठीक है, सब तो अच्छा है यहाँ पर, बट कुछ दिनों के बाद वापस से वही रियलाइजेशन, वापस से वही साइकिल स्टार्ट होना। सो इट्स बेटर ना कि जब हम समझ गए हैं तो उस वक्त हम अपने लिए एक अच्छा डिसीजन बनाएं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप 9 ऑफ कप्स की तरफ मूव करें। 9 ऑफ सोर्ड से, 9 ऑफ कप्स एक इंडिपेंडेंट, एक ऐसी वुमेन है या एक ऐसा मैन है जो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देता है। तो जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपके वैल्यूज़ यहाँ पर क्लियर नहीं होंगे, कोई और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो इस तरीके के रिलेशनशिप में है जहाँ पर चीज़ें फ्लक्चुएट हुई हैं एंड समवेयर दे फील कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। सच अ क्यूरियस ड्रीम, यहाँ पर आपके लिए ये जो कार्ड है 45 नंबर एंड अगेन ये 9 नंबर को इंडिकेट कर रहा है। सो सच अ क्यूरियस ड्रीम, आपके सपने के थ्रू आपके पर्पस क्लियर होंगे, आपके सपने के थ्रू आपको कुछ हिंट्स मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपके रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ की शुरुआत होने से पहले आपकी लाइफ को अच्छा होना ज़रूरी है।
सो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं स्ट्रांग लोग जो कि अब वो डिसीजन बना रहे हैं जिसको वो लंबे समय से इग्नोर कर रहे थे, या फिर वो सोच रहे थे ठीक है फ्यूचर में देखेंगे, बाद में देखेंगे। अब वो टाल मटोल ख़त्म हो रही है, क्योंकि अब आप अपने आप को चुन रहे हैं बाकी सबके ऊपर। अब आप अपने आप को अक्वायर कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई आपके लिए यहाँ पर मरकाबा मेडिटेशन 369 है, अगेन 9 नंबर है। जस्ट सी दिस, एक्टिवेट योर मरकाबा चैरियट फॉर एसेंशन एंड शिफ्टिंग टाइमलाइंस। चैरियट का कार्ड आपके यहाँ पर है नहीं, बट इनडायरेक्टली वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और चैरियट कहता है अब अपनी ज़िद पर आ जाइए आप लोग, क्योंकि अब अगर आपने अपनी इज्जत नहीं करी ग्रुप नंबर 1, तो कब करोगे। अभी आपके रिलेशनशिप में चीज़ें ऐसी हैं कि आप थोड़े कन्फ्यूजन में हैं कि क्या सामने वाला सही है या गलत है। देखिए, सामने वाला सही है या गलत है इससे कोई मतलब नहीं है, आपने अपने साथ कुछ गलत किया है ये इससे मतलब है, क्योंकि आपने बहुत कुछ चीज़ें छोड़ी, बहुत कुछ चीज़ें हटाई लाइफ से, इसलिए क्योंकि आप रिलेशनशिप में थे। लेकिन अब समय है कि आप वापस से अपनी पावर को क्लेम करते हुए आप अपने लिए चीज़ें करें, क्योंकि कब तक आप दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे। डोंट बी अ पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी, किसी को नहीं खुश कर सकते आप, तो इसलिए अपने आप को खुश करना ही बेहतर है आपके लिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को खुश करने की कोशिश करिए, वो स्टेप्स लीजिए जो कि आपको पावरफुल बनाते हैं, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, जो कि आपके अंदर ताकत भरते हैं। बहुत सारे वो स्टेप्स आपने लिए हैं जिनसे कि जो कि आपका मन कह रहा था। अब मन को एक साइड करके कुछ समय के लिए ब्रेन के पास जाइए, कुछ समय के लिए अपने ट्रू सेल्फ से पूछिए कि मेरे लिए क्या करना सही है, एंड देन डू दैट। दैट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ। एंड शुरुआत में जो मैंने कहा कि यहाँ सोलमेट कनेक्शन तो है ही, चिल्ड्रन यहाँ पर आ ही रहे हैं, सो डेफिनेटली वो भी यहाँ पर हैं। ओके, सो ये सारे मैसेजेस ग्रुप नंबर 1 आपके लिए आ रहे थे, और वो सब मैंने आपको दिए हैं। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि अभी आपको वो डिसीजन बनाना पड़ेगा। यू कैन नॉट पोस्टपोन दिस, आप इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते ग्रुप नंबर 1। लास्ट मैसेज मैं यहाँ पर आपको और देना चाहूँगी कार्ड्स की तरफ से, जो कि है क्या बताना चाहते हैं हमारे कार्ड्स। लास्ट मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट चैप्टर इन देयर लव एंड रिलेशनशिप। सो वी हैव दीज 3 कार्ड्स फॉर यू। वी हैव म्यूजिक, संगीत को अपना दोस्त बना लीजिए, वहीं से आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। इस ग्रुप को कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूज़िक पसंद है, और वो म्यूज़िक आपको बहुत सुकून देता है, वहीं रहिए, वहीं पर आपका ट्रू सेल्फ है। देन वी हैव रिजिलियंट, स्टे एज स्ट्रॉन्ग एज एवर ग्रीन फॉरेस्ट। मजबूत रहना होगा, अब झुक गए तो बार बार झुकोगे। मजबूत रहिए, अपने आप को चुनिए, सबसे ऊपर अपने आप को रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को और ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन वी हैव वुड्स, बी काम, सूदिंग, मिस्टीरियस एंड फुल ऑफ लाइफ। ये जो मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है, या मैं कहूँ कि ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस चल रही हैं, इन मोमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आपको खुद भी रियलाइज़ होंगी, अपने बारे में भी। एंड इस समय आप जितना शांत रह करके अपने लिए स्टेप्स लेंगे वो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर अग्रेसिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस जब ये पता है कि मेरे लिए क्या सही है, बस उसी को आप लीजिए, वही चीज़ आप करिए, वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, शांति से उस निर्णय की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप अग्रेशन में उस निर्णय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो वो निर्णय कुछ समय के बाद खराब हो जाएगा, आप उसमें ज़्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं करेंगे। इसीलिए सोच समझ करके डिसीजन बनाइए अपनी लाइफ को लेकर के, और फिर उस दिशा में आगे बढ़िए। ये कार्ड्स आपके बताते हैं। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको दिशा दी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है आपकी लव एंड रिलेशनशिप में, कार्ड्स क्या बताते हैं। तो इस कार्ड को मैं हटा देती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम देखने वाले हैं रोमांस सर्कल कार्ड से कि यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए कार्ड्स की तरफ से। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, यू डिजर्व लव, ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। प्यार करने में घबरा रहा है अगर ये ग्रुप, तो डोंट वरी। अपने रिलेशनशिप को लेकर के आप डर रहे हैं, सो डोंट वरी, डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। कार्ड्स यहाँ पर पहला मैसेज तो यही दे रहे हैं। सोर्स यूनियन, लव कंसेप्शन, ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या रहने वाला है उनके लव एंड रिलेशनशिप में अगला चैप्टर कार्ड्स।
सेल्फ लव, महादेव, पेशेंस, होलनेस। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए आए हैं ग्रुप नंबर 2। Who in the world are you? Forget who you are. ओके, कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ये 2 कार्ड्स कॉन्ट्राडिक्शन को दिखा रहे हैं जो कि आपके अंदर भी चल रहा है, कन्फ्लिक्शन जो कि आपके अंदर भी चल रहा है। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कार्ड को सेट कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएँ सारे ही। सो आई होप अभी कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर सबसे पहले मैं लेकर के जाना चाहूँगी, आपका फोकस कराना चाहूँगी इन 3 कार्ड्स के ऊपर, जहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है यू डिज़र्व लव, एंड साथ में कार्ड आया फॉर गिविंग एंड लर्निंग, एंड नेक्स्ट कार्ड है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप प्यार में आगे बढ़ने से डर रहे हैं, कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, तो अब समय आ चुका है कि आप कमिटमेंट दें, अपने प्यार पर भरोसा करें। यहाँ पर मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं। सो वो ट्रस्ट इश्यूज़ आपके निकल जाएंगे, वो समय के साथ साथ यहाँ पर हटते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर आपने कोई गलती करी है तो आपको माफ़ी मिल जाएगी, और अगर सामने वाले ने कोई गलती करी है तो आप उसे माफ़ करें। ऐसा कार्ड यहाँ पर बताते हैं एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। जब तक आप पास्ट को हील नहीं करते ग्रुप नंबर 2, तब तक आपका प्रेजेंट हील नहीं होता है। देखिए, जब लड़ाई झगड़े होते हैं या फाइट से आर्गुमेंट्स होती हैं कपल के बीच में, तो होता यह है कि जो वर्तमान मुद्दा होता है, बात वहीं तक सीमित नहीं होती, बात कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों से रिलेटेड होती हैं जो कि लंबे समय से चली आ रही थी। आप देखिए ना कि एक पेड़ को सिर्फ एक बार कुल्हाड़ी मार के नहीं काटा जाता है, कई बार उसे कुल्हाड़ी मारी जाती है, तब जाके एक पेड़ कटता है। तो वही चीज़ होती है रिलेशनशिप में भी। रिलेशनशिप में ऐसा नहीं कि बस आज डेंट पड़ा या आज झगड़ा हुआ तो बस आज की बात है, उसमें काफ़ी लंबे समय से चीज़ें थी जो कि जिनको हीलिंग नहीं दी गई, या फिर जिनका सोल्यूशन नहीं बनाया गया, या जिन पर बैठकर सही तरीके से बात नहीं करी गई, जिन पर डिस्कशन नहीं हुआ सही तरीके से, तो वो चीज़ें अनहील्ड पड़ी हुई हैं। और जब तक वो चीज़ें अनहील्ड पड़ी हुई हैं, वो बार बार आपके सामने आएंगी। सो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप हीलिंग करें अपने रिश्ते की, क्योंकि आपके रिश्ते को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं। एज यू कैन से यहाँ पर महादेव भी प्रेजेंट है। महादेव यहाँ पर इस मैसेज को दिखाते हैं कि इस समय आपको अनबायस होकर के सोचना चाहिए, यानी कि बायसनेस अपनी थिंकिंग में नहीं लानी चाहिए। जैसे शिव थे सती के लिए, आपको वैसे रहना पड़ेगा। आप चाहे जो भी हैं, जो भी मेल फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, जैसे शिव ने किया सती के लिए, वैसे ही आपको होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे हैं, या फिर वो थोड़े से डिस्टेंस में दिख रहे हैं। पेशेंस का कार्ड भी यहाँ पर है, जो कि ये कहता है कि समय दीजिए, रिलेशनशिप को समय दीजिए, समझने के लिए समय लीजिए, क्योंकि पेशेंस ही है जो कि आपके रिलेशनशिप को एक ग्रोथ देगा, जो कि समय के साथ साथ हील होता चला जाएगा, एंड यू विल फील द कंप्लीटनेस। होलनेस का कार्ड यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है और कंप्लीशन को भी बताता है। आपके जो पार्टनर है, उनके अलावा कहीं और आपका मन भी नहीं लगने वाला है, ये भी कार्ड यहाँ पर बताते हैं। सो बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज। तो ये एक बैलेंस की भी बात करते हैं। और यहाँ पर महादेव के कार्ड है, जो कि स्वयं एक अर्धनारीश्वर थे, तो वो भी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी के बैलेंसिंग की ही बात करता है। समटाइम्स इस ग्रुप के अंदर मैस्कुलिन पावर ज़्यादा हो जाती है, मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो वो अपनी फेमिनिन एस्पेक्ट से दूर हो जाते हैं, जो कि सिंपैथी होती है, एम्पैथी होती है, नर्चर होता है, केयर होता है, लव होता है, उससे वो दूर हो जाते हैं। एंड अग्रेशन या लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस, ये सब ज़्यादा आ जाती हैं। और ये सारी चीज़ें ना रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं, मैं कहूँ कॉर्नर बाय कॉर्नर, उसको ख़त्म करती चलती हैं। तो आपको जब भी यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन आपके रिलेशन में बन रही है, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि अब रिश्ते में हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, रिश्ते में डेंट्स आ रहे हैं, चोट आ रही है रिलेशनशिप में, तो ऐसे केस में आपको आपके फेमिनिन एस्पेक्ट को सामने लाना पड़ता है, क्योंकि मैस्कुलिन एस्पेक्ट उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। मैस्कुलिन एस्पेक्ट रिएक्ट करना जानता है, बट फेमिनिन एस्पेक्ट हील करना जानती है, रिस्पॉन्ड करना जानती है। सो यहाँ पर फेमिनिनिटी आपके अंदर होनी ज़्यादा ज़रूरी है। ना यहाँ पर सोर्स यूनियन एंड लव कंसेप्शन, ये 2 बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जो कि आपके लिए आए हैं। और ये 2 कार्ड 2 चीज़ें इंडिकेट करते हैं। पहला तो यहाँ पर आपका लव एंड रिलेशनशिप, और दूसरा यहाँ पर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, नर्चर, या मैं कहूँ नरिशमेंट।
सो ये जो दो कार्ड हैं, दो एरिया को दिखा रहे हैं कि आपके जो लव एंड रिलेशनशिप है उसमें अभी और ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको हम अच्छे तरीके से पालते हैं, उसको खाना खिलाते हैं जैसे उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। रिलेशनशिप इज़ जस्ट लाइक दैट, उसको भी नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उसे नरिश नहीं करेंगे टाइम टाइम पर तो वो सूख करके ख़राब हो जाएगा और बेकार हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर डिस्टेंस आना लाजमी है। सो सोर्स यूनियन रिसोर्स्ड वेल्थ के बारे में बात करता है। सो बी रिसोर्स्ड, कनेक्ट विद द सोर्स ऑफ ऑल अबंडेंस एंड टैप इनटू द फील्ड ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। आपकी लाइफ में अगर जब पैसे, वेल्थ या लग्जरी या बड़ी चीज़ें आएंगी भी, तो वो भी तभी आपकी लाइफ में ओपन अप हो पाएंगे जब आप दोनों साथ में आओगे। ठीक है, एक बड़े डोर को आप दोनों साथ में मिलकर ही ओपन कर सकते हैं, तो आप दोनों अलग नहीं हो। एज यू कैन सी होलनेस का कार्ड है। देन लव कनेक्शन यहाँ पर बताता है कि ऑल योर क्रिएशन आर लव बींग्स, कम्युनिकेट विद द हायर सेल्फ ऑफ योर मैनिफेस्टेशन फॉर नेक्स्ट स्टेप्स। तो आगे बढ़ने के लिए आपको प्यार की दृष्टि से सोचना पड़ेगा, प्यार को नज़र में रखते हुए सोचना होगा। ठीक है, कि कम्युनिकेशन भी अगर मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उसमें कितना प्यार इन्वॉल्व है। क्या मैं बस इसमें रैशनल थिंकिंग ला रही हूँ? क्या मैं बस इसमें सामने वाले को गलत साबित करना चाहती हूँ? क्या मैं बस इसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपने ही ओपिनियंस देना चाहती हूँ? ये चीज़ें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ताकि आप एक फर्दर स्टेप की तरफ बढ़ सकें। देन यहाँ पर नीचे के कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए बच रहा है, दैट इज़ सेल्फ लव, ब्रिंग पॉजिटिविटी इनसाइड योर हार्ट एंड सोल। आपको पॉजिटिव रहना होगा अपने रिलेशनशिप के लिए, प्यार करने से डरे नहीं। अगर आपके लिए कोई नया रिलेशनशिप सामने से आ रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है, सो यू कैन गो फॉर इट। ये नया चैप्टर आपके लव एंड रिलेशनशिप का हो सकता है। अगर पहले हार्ट ब्रेक्स हुए हैं और आपको लग रहा है कि आगे भी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, सो यहाँ पर आपको इस कार्ड के साथ जाना है, फॉरगेट हु यू आर। यानी कि जो आपके साथ हुआ है अब उसको भूल करके आप आगे स्टेप लीजिए, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़िए। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि पहले मैं अपनी हीलिंग करना चाहती हूँ, पहले मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ, तो आपको इस कार्ड के साथ जाना है, विच इज़ हु इज़ इन द वर्ल्ड आर यू, यानी कि आप कौन हैं, ये सवाल आपको अपने आप से करना पड़ेगा। देन यू विल मूव टुवर्ड्स महादेव जो कि डिवाइन मैस्कुलिन है, और फिर आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। सो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करते हुए ये ग्रुप आगे बढ़ रहा है। ओवरऑल यहाँ पर देखूँ तो जो एनर्जीज़ हैं और जो आपके कार्ड्स बताते हैं वो हीलिंग की तरफ लेकर के जा रहे हैं आपके रिश्ते को। रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई इश्यूज थे, तो वो डिज़ोल्व हो रहे हैं और आपको इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2, कुछ और कार्ड्स लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। क्या मैसेज है? 8 ऑफ सोर्ड्स, स्टकनेस। यस, यही एनर्जी यहाँ पर बन रही है कि सामने रास्ता है बट फिर भी हम देख नहीं पा रहे, हम चल नहीं पा रहे हैं। सो ब्लॉक्ड एंड विक्टिमाइज्ड लव, तो इस तरीके का प्यार है जहाँ पर हमें लग रहा है कि अरे हमारे ऊपर सब कुछ गलत हो गया। सो ये एक तरीके का सेल्फ विक्टिमाइजेशन है जो कि आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। अब ये दोनों की तरफ से भी हो सकता है, यानी हो सकता है आपका पार्टनर ये चीज़ कर रहा हो या फिर आप कर रहे हो। तो इस बात का रियलाइजेशन करना ज़रूरी है और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अनबायस होकर आपको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो क्या रहा है। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ डिफेंसिव एंड असर्टिव लव। ओके, सो डिफेंसिव एंड असर्टिव लव, हमेशा डिफेंस में रहना। ऑफ कोर्स कार्ड्स ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा आप डिफेंड कर रहे हो जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। सो टाइम हैज़ कम कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा शांत होना होगा ताकि आप सामने वाले की बात को समझ सकें। एंड सिमिलरली आपके पार्टनर को भी ये चीज़ करनी होगी कि वो थोड़ा सा शांत हो और तब आपकी बात को समझ सके। बिकॉज 8 एंड 7 ये जो दो साथ में आने वाले नंबर्स हैं और ये दोनों ही कार्ड स्ट्रगल के नंबर हैं। सो लव में जो स्ट्रगल्स हैं उनको अब हीलिंग की ज़रूरत है। अगर वो प्रॉपर हीलिंग आपके रिश्ते को नहीं मिली तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं टैरो कार्ड्स भी ले लेती हूँ आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स? 7 ऑफ पेंटिकल्स, आई कैन नॉट बिलीव, 7 साथ में। क्वीन ऑफ कप्स, योर रिलेशनशिप नीड्स अ वेरी गुड हीलिंग। यस, ग्रुप नंबर 2, आपके रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा डीप हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। तो वो ट्रस्ट पूरी तरीके से तो ब्रेक नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं यहाँ पर है, बट हाँ थोड़े निशान आ चुके हैं उस पर, थोड़े डेंट लग चुके हैं, थोड़े मार्क्स आ चुके हैं। तो वो रिलेशनशिप अगर अभी हील नहीं किया गया तो ये लंबे समय तक इसी स्टेज में रहेगा, और जैसे एक छोटा सा घाव होता है ना, धीरे धीरे नासूर बनता है, तो ये चीज़ होने शुरू हो जाएगी। सो आपके जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि पैसे को लेकर के झगड़ा आपको नहीं करना है,
मनी को रिलेटेड कोई झगड़ा आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़ 8 ऑफ सोर्ड्स विद 7 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं कि डिफेंसिव होने की जगह बात सुननी है, समझनी है, सामने वाले को भी, आपको भी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स बताती है कि अब प्यार को सबसे ऊपर रख करके और उसके बाद सोचना शुरू करना है, क्योंकि क्या ज़रूरी है इस बात को डिसाइड करना भी आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? क्या वो फाइट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्या अपना पॉइंट प्रूव करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? या फिर यहाँ पर हमारे रिलेशनशिप की नरिशमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? और ये दोनों तरफ से होना है, एक साइडेड नहीं है। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर होलिस्टिक को बता रही है। आप देख सकते हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों ही आ रहे थे। तो यस, ये दोनों तरफ से होगा तभी होगा, एक तरफ से भी होगा तो नहीं हो सकता। सो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर बताती है कि रिलेशनशिप में वाटरिंग की ज़रूरत है, वापस से उस पौधे को सींचने की ज़रूरत है जो कि सूखता चला जा रहा है। बहुत लोगों के रिलेशनशिप पर उनका ध्यान नहीं गया, काफ़ी टाइम से आपने अटेंड नहीं किया अपने रिलेशनशिप को, बैठ करके अपने पार्टनर के साथ बात नहीं करी है सही तरीके से। सो अब समय है कि आप उनसे बैठ करके बात कर लें। आपके रिलेशनशिप में इस फेज़ के बाद यहाँ पर आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो होलनेस का बनेगा, ठीक है। इस चैप्टर के बाद, यानी ये जो अभी आपका करंट सिनेरियो चल रहा है, इसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर कह सकते हैं, वो है यहाँ पर होलनेस का, वो है यहाँ पर महादेव का। क्योंकि अब यहाँ पर जो चीज़ें रहेंगी वो रहेंगी कंप्लीशन की, वो रहेंगी एक दूसरे को पूरा करने की। सो यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, बट आप लोगों को ये बात रियलाइज़ नहीं होती है और बार बार चीज़ें क्या होती हैं, दूरियों में कन्वर्ट होती चली जाती हैं। सो यू डिज़र्व लव, यू हैव टू डू सेल्फ लव, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपके लिए प्यार करना बिल्कुल ही सेफ़ है, इसको लेकर के घबराए नहीं, ट्रस्ट इश्यूज़ को निकाल दें एंड बस सीखते जाना है, एक दूसरे को माफ़ करते जाना है इस जर्नी में। अगर आप बार बार मतलब माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल दिल में ही बैठ गई हैं और वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको माफ़ करना ना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है, फिर तो आपको आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए। बट कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बिल्कुल ही वाहियात पार्टनर है या फिर बिल्कुल सही पार्टनर नहीं है। आपके पार्टनर भी आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बस वो ये चाहते हैं इस समय पर कि आप डिफेंसिव होने की जगह क्वीन ऑफ कप्स बने, यानी कि आप सिंपथी और एम्पथी को सामने रखें, ना कि अपने लॉजिक्स को। बिकॉज इस समय उन्हें लॉजिक्स पसंद नहीं आ रहे हैं, इस समय वो लॉजिकल बातें नहीं सुनना चाहते, बल्कि वो रिलेशनशिप की डीपनेस को देखना चाहते हैं। तो आपका रिश्ता और डेप्थ में जाना चाहता है, बट आपके लॉजिक्स और आपका डिफेंसिव होना, चाहे आपकी तरफ से चाहे आपके पार्टनर की तरफ से, रिलेशनशिप को डीप नहीं जाने देगा। क्योंकि जब तक हम किसी और चीज़ों को डिफेंस में बचाते रहते हैं या फिर हम किसी और अपने पॉइंट को प्रूव करने में लगे रहते हैं ना, तब तक रिश्ता गहरा नहीं हो पाता है और आप होलनेस की तरफ बढ़ने से पहले ही रुक जाओगे। तो इस कंप्लीशन की तरफ या एक दूसरे में मर्ज होने की तरफ अगर आगे बढ़ना है तो ज़रूरी है कि हम अपने अपने ईगो को साइड करें। एज यू कैन सी, इस कार्ड को मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप गौर से इस पर जो पोर्ट्रे किया गया है आप उसे देखिए तो आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ। यू कैन सी देयर आर 2 पर्सन, आपको यहाँ पे 2 लोग दिख रहे होंगे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक मैस्कुलिन एनर्जी है, एक फेमिनिन एनर्जी है। इसी की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर, जो कि कार्ड्स बताते हैं। अब लास्ट में मैं लेने वाली हूँ आपके लिए कुछ और कार्ड्स जो कि लास्ट मैसेजेस होंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, सो यहाँ पर 3 कार्ड आ चुके हैं, जर्नी, रिस्क एंड क्लेंस। जस्ट सी दिस मैसेजेस। साफ़ सफाई करनी ज़रूरी है रिलेशनशिप में, जो पुराने जाले लगे हैं उन्हें निकालना ज़रूरी है। रिस्क को, अपने प्यार के लिए थोड़ा रिस्क भी लेना पड़े तो ले सकते हैं। एंड जर्नी यहाँ पर कहती है कि आप दोनों को साथ में कहीं तो जाना चाहिए बाहर, ताकि वापस एक मौका मिल सके आपके रिश्ते को हील होने का। सो यस, देयर आर सम मैसेजेस फॉर यू जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपने रिलेशनशिप को हीलिंग दें, उसे समय दें ग्रो करने का, उसे और ज़्यादा मजबूत होने दें, क्योंकि जितना ही ज़्यादा उसकी जड़ें गहरी होंगी आपके रिश्ते की, उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना रहेगा। सो समय है कि आप अपने रिलेशनशिप को नर्चर करें, क्योंकि इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके लिए होलनेस का आता है, एक दूसरे के साथ मर्ज होने का आता है, यानी एक यूनियन बनने का आता है। तो वो यूनियन आप बनोगे, यानी कि इसे मैं मैरिज भी बोल सकती हूँ। सो मैरिज आपकी तभी आ रही है जब आप इस जर्नी को कर लेते हो, ये काम आप यहाँ पर कर लेते हैं। अदरवाइज यहाँ पर बार बार डेंट आएंगे। सो बी अ क्वीन ऑफ कप्स, नॉट 8 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।